सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उस बेस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ, 3 से 4 दिनों तक आप इस पिज़्ज़ा बेस को स्टोर करके रख सकते हैं। जो आप बड़ी-बड़ी बेकरीज से ख़रीद के लाते हैं ना, वो पिज़्ज़ा बेस आज हम घर पे बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही आसान है बनाना। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाती है, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। आप जभी भी मन करे आप इससे पिज़्ज़ा बना सकते हो। आप किसी तरीके की सैंडविच बना सकते हो, स्टफ़ पिज़्ज़ा, डबल लेयर पिज़्ज़ा या फिर आप कुल्हड़ पिज़्ज़ा, जो भी आपको पसंद हो आप इससे बना कर के तैयार कर सकते हैं। इसे 2 से 3 दिनों तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, एक डो से आप कितनी तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं, ब्रेड की कौन-कौन सी रेसिपीज़ बना के तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो चलिए फिर बना के तैयार करते हैं इस बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा बेस को, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस पिज़्ज़ा बेस को बनाने के लिए सबसे पहले डो लगा लेते हैं। उसके लिए ल्यूक वार्म मिल्क ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे चीनी। तो लगभग 1 चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे। 2 चम्मच ईस्ट के लिए, अगर आप 2 चम्मच के करीब ईस्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो 1 चम्मच उसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करना है और आपका दूध जो है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, तभी आपका जो ईस्ट है वो अच्छे से फर्मेंट होगा। अब इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखिए और 10 मिनट के बाद ये देखिए ढेर सारे बबल्स आ जाएंगे आपके मिल्क के ऊपर। इसी तरीके का ईस्ट का मिल्क चाहिए हमें। कोई भी पिज़्ज़ा ब्रेड या फिर नॉर्मल ब्रेड या फिर आप चाहें तो इस डो से आप बंद बना के तैयार कर सकते हैं। इसी डो से आप चाहें तो बन बना सकते हैं। इसी डो से आप चाहें तो बर्गर बन बना सकते हैं, पाव बन बना सकते हैं, सारी चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पे एग्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप नॉन-वेज खाते हो तो आप यहाँ पे 1 से 2 अंडे की योक को ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका एक नरम और सॉफ्ट डो लगा कर के तैयार कर लेंगे। अब अगर आपकी ईस्ट वाले दूध कम हो जाएँ तो आप यहाँ पे पानी या फिर दूध का इस्तेमाल करके एक नॉर्मल और नरम और सॉफ्ट डो, मतलब सेमी डो लगा कर के तैयार कर लेना है हमें। इसे अच्छे से नीड कीजिए। तो नीड करने के लिए इस तरीके से सरफेस पे डाल दीजिए, प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए। उसे 5 मिनट के लिए अच्छे से घी बटर के साथ आप इसे अच्छे से नीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से नीड करके साइड में रख देंगे। अब जब आपका डो अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाए ना, तो उसे हम किसी बड़े बर्तन में रख देंगे, किसी वार्म प्लेस पे। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव या ओवन के अंदर बिना ऑन किए रख दीजिए, क्योंकि वार्म प्लेस में ही अच्छे से राइज़ करती है। और देखिए आधे घंटे के बाद हमारे जो ये डो है वो बिल्कुल डबल साइज़ की हो गई है, अच्छे से फूल गई है। और जितनी अच्छी फूली रहेगी आपकी ब्रेड या फिर आपके पाव जो है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होगी, जालीदार बन के तैयार होगी, नरम और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो ये देखिए हमारा डो जो है वो बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुका है। इसे एक बार फिर से मिला लेंगे, अच्छे से डो को नीड कर लेंगे, क्योंकि इसे आप जितनी बार मिलाएंगे ना, उतनी बार ये रेस्ट के बाद वापस से ये राइज़ कर जाएगी। तो अगर आप इसको इस बार मिला करके फिर से इसे 15-20 मिनट रखेंगे तो ये फिर से ये डबल और ट्रिपल साइज़ में हो जाएगी। तो ये हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है ब्रेड के लिए, पाव के लिए या इस तरीके से पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए। अब इस पिज़्ज़ा बेस को बनाकर आप कैसे स्टोर करोगे, कैसे बना के रखेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ वन बाय वन मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अब सबसे पहले डो को हम छोटे-छोटे बॉल्स के साइज़ में बना कर के तैयार कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पिज़्ज़ा बेस छोटे साइज़ का बनाएँगे या मीडियम साइज़ का या फिर बड़े साइज़ का बनाएँगे। जो भी साइज़ आपको पसंद हो आप उस साइज़ की बना के तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़े साइज़ की पिज़्ज़ा बेस बनाना बताती हूँ और साथ में छोटे-छोटे साइज़ के भी पिज़्ज़ा बेस कैसे आप बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए आप बड़े साइज़ का बॉल्स बना करके तैयार कर लीजिए और उसे हमें इस तरीके से रोटी से थोड़ी मोटी, थिकनेस इसकी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, इस तरीके की बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की थिकनेस होनी चाहिए हमारे पिज़्ज़ा बेस की, चपाती रोटी या फिर जो भी पिज़्ज़ा बेस आप बना के तैयार कर रहे हैं उसकी। तो बस ये बड़े साइज़ की बन के तैयार हो गई। आप इससे भी बड़े या फिर छोटे-छोटे साइज़ के बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से छोटे बॉल्स
से आप कुछ इस तरीके की छोटी पिज़्ज़ा बेस बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे पिज़्ज़ा बेस बना लीजिए। उसके बाद उसमें फोक की हेल्प से इस तरीके से होल बना के तैयार कर लीजिए, ताकि जब आप इसे सेकें या फिर इसे बेक करें तो ये फूले नहीं, फूल करके मोटी ना हो या फिर ये डबल रोटी की तरह बन के तैयार ना हो। तो इसे इस तरीके से होल कर लेना है, फोक की मदद से कर लीजिए या किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से प्रिक कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी पिज़्ज़ा बेस जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब इसे हमें सेमी कुक करना है। तो कुक करने के लिए आप चाहें तो ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरीके से पैन या तवे पे भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो तवे को रख देंगे कुकटॉप के ऊपर, उसे हल्का गर्म कर लेंगे। उसके बाद उस पे डालेंगे पिज़्ज़ा बेस को, आधे से 1 मिनट के लिए एक तरफ इसे सेकेंगे और फिर आधे से 1 मिनट के लिए इसे दूसरी तरफ पलट करके सेक लेंगे। और इसे आप देखेंगे कि जब आपने इस पे अच्छे से प्रिक किया होगा ना, तो ये बहुत फूलेगी नहीं, हल्की सी फूलेगी, मतलब ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से इसे आगे से पीछे से सेक लेना है। अगर आपको इसे ज़्यादा सेक करना है, इस तरीके से गोल्डन कर लेना है, तो आप इसे 1 से 2 मिनट कर लीजिए, और नहीं तो इसे आप हाफ कुक करके इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये लगभग 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो इस तरीके से आप इसे सेक करके पैन के ऊपर रख लें। आप चाहें तो ये सेम प्रोसेस ओवन के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर भी कर सकते हैं। ओवन के अंदर इसे 180 डिग्री पर बेक कर लेना है, तो इसे 180 डिग्री पर बेक कर लीजिए। तो आपकी जो पिज़्ज़ा बेस है वो बिल्कुल इसी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसे आप किसी भी ज़िप-लॉक बैग के अंदर पैक करके फ्रिज में 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपको बनाना हो, पिज़्ज़ा बनाना हो या फिर रेसिपीज़ बनानी हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी, बेकरी जैसी पिज़्ज़ा बेस घर पे बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है, और कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये ढेर सारी पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो जाती है। और जब भी आपको छोटी मोटी पार्टी करनी हो या छोटी मोटी गैदरिंग हो, आप इसे फटाफट बना करके इस पे पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल बेकरी जैसी फूली फूली और शानदार सी आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, और इसे स्टोर करके भी लंबे समय तक रख सकते हैं। आप इस पिज़्ज़ा बेस से पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बारीक बारीक चॉप करके, कट करके आप इसे कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं, और इसी डो के साथ आप बंद बना के तैयार कर सकते हैं, बर्गर बन बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे फ्रेश पिज़्ज़ा भी बना करके तैयार कर सकते हैं सेम डो के साथ। तो ये देखिए हमारे बिल्कुल बेकरी जैसी और बहुत ही शानदार, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट ये पिज़्ज़ा बेस बनकर के तैयार हो चुकी है। इसे ठंडा करिए, और ठंडा करने के बाद किसी ज़िप-लॉक बैग के अंदर पैक कीजिए, और इसे फ्रिज में आप लगभग 10 से 15 मिनट तक, लगभग 10 से 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इससे पिज़्ज़ा घर में बहुत ही आसानी से, ये देखिए बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इससे डबल लेयर पिज़्ज़ा, सिंगल लेयर पिज़्ज़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए शानदार सी पिज़्ज़ा घर पे बन करके तैयार हो जाती है। शानदार सी पिज़्ज़ा बेस बन करके तैयार हो जाती है, जिससे आप बहुत ही आसानी से घर पे पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं। मैदे को आप गेहूं के आटे के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आपकी हेल्दी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी पिज़्ज़ा बेस बनाइए, और जब भी आपका मन करे आप घर पे पिज़्ज़ा बना करके उसे इंजॉय कीजिए। आई होप आपको पिज़्ज़ा बेस की ये शानदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।